आज हम बात करेंगे ईरान में बढ़ते तनाव, सेना की हाई अलर्ट स्थिति और अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते खतरों के बारे में। पिछले कुछ दिनों में ईरान की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश में सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट की अफवाहें भी उड़ाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई को हटाया जा सकता है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि ये केवल अफवाहें हैं। उनका कहना है कि ईरान की व्यवस्था मजबूत है और बाहरी दबाव या झूठी खबरें इसे नहीं हिला सकती। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ईरान सेना भी पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। सेना प्रमुख अमीर हातमी ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब ईरान पूरी ताकत से देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की किसी भी सैन्य कार्रवाई पर ईरानी सेना तुरंत और कड़ा जवाब देगी। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती पर नजर रखी जा रही है और ईरान की सशस्त्र सेनाएं हर स्थिति के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो उसकी कीमत उसे खुद चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्थिति से क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है और इजराइल की सुरक्षा भी दबाव पर लग सकती है। इसके बावजूद ईरान अमेरिका से बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं कर रहा। विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि ईरान संतुलित कूटनीति में विश्वास करता है और बातचीत हमेशा संभव है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि धमकी या दबाव में बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत तभी सफल होगी जब अमेरिका सम्मान और बराबरी की शर्तें के साथ आए। उनका कहना था कि बातचीत हुक्म चलाने जैसी नहीं होती और पहले से कोई नतीजा तय नहीं किया जा सकता। अब ये सवाल उठता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव आखिर कैसे बढ़ा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस महीने ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें कुछ मौतें हुई। अमेरिका ने ईरानी सरकार पर इन प्रदर्शनों के लिए हिंसा का आरोप लगाया और तत्काल सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए, लेकिन ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि अशांति के पीछे अमेरिका की भूमिका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी इन घटनाओं के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा राष्ट्रपति मसूद पेशेकियन ने अमेरिका और इजराइल को कटघरे में खड़ा किया और यूरोपीय देशों पर भी उकसाने का आरोप लगाया। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके आंतरिक मामलों में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका ने कई युद्धपोत और सैन्य टुकड़ियां ईरान के आसपास तैनात की हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी समय सैन्य झड़प का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने भी जवाब में चौकसी बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिन बेहद संवेदनशील रहेंगे और किसी भी छोटी गलती का बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान के वरिष्ठ नेताओं ने साफ संदेश दिया है कि देश में सत्ता और सुरक्षा दोनों मजबूत हैं। तख्ता पलट की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के बढ़ते सैन्य खतरे ने ईरान को सचेत किया है कि अमीर हातमी के बयान से ये भी स्पष्ट है कि ईरान किसी भी हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा। उनकी चेतावनी है कि जवाब सीमित नहीं होगा बल्कि पूरी ताकत से दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे समय में स्थिति बहुत नाजुक है। अमेरिका और इजराइल की सैन्य गतिविधियों के बीच ईरान की हाई अलर्ट तैयारी और कड़े बयानों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसके बावजूद कूटनीति का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है और यही एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन याद रखिए, किसी भी गलती से क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ईरान की सेना हाई अलर्ट, अमेरिका और इजराइल से बढ़ते तनाव और तख्ता पलट की अफवाहों को खारिज करने के बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका की झड़पें चल रही हैं, कहीं ना कहीं सैनिक हाई अलर्ट पर है और युद्धपोत हाई अलर्ट पर है और कहीं ना कहीं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हलचल देखी गई है, तो ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। और खामनेई को बंकर में बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बंकर में छुपे हुए हैं कि उनको भी कहीं अमेरिका ना उठवा ले। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।